प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको याद ही है कि लास्ट क्लास में हम लोग जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में, उसमें हमने लास्ट जो एक्सरसाइज सॉल्व की है दैट इज एक्सरसाइज 2.2। और एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने के बाद बेटा हम लोग पहुंच चुके हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स पे 9 नंबर से शुरुआत होकर एग्जाम्पल्स 13th नंबर तक के सारे एग्जाम्पल्स लगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग ये मिसलेनियस एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9, और उसके बाद हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। ओके, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिला देना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो कि कुछ दिन बीत गए हैं, तो अब वो सारी चीज़ें हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि आप वो चीज़ें भूल गए हों। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट आई शुड मेक यू रिमेंबर ऑल द थिंग्स related to inverse trigonometrical function, and there are some most important things, that sin inverse x, what is the range of sin inverse x? sin inverse x का जो range होता है वो है closed interval minus pi by 2 to plus pi by 2। ओके, cos inverse x का range होता है, cos इनवर्स x का रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई। tan इनवर्स x का जो रेंज होगा दैट इज ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। ओके, एंड नेक्स्ट cot इनवर्स x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 टू पाई। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ sec इनवर्स x? sec इनवर्स x का जो रेंज होगा दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई, बट 0 और पाई के बीच में पाई बाई 2 पड़ता है, तो ये नहीं है इसके रेंज में। पाई बाई 2 को छोड़कर 0 से पाई तक के सारे एंगल्स इसकी रेंज में आएंगे sec इनवर्स x की। सिमिलरली द cosec इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, और इसमें 0 को छोड़कर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक के सारे एंगल्स cosec इनवर्स x की रेंज में आते हैं। ये आप अपने बुक के पेजेस पलट के भी देख सकते हैं, पेज नंबर 46 पर sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। ओके ओके, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारा जो, दैट इज साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आप ध्यान से देखें बेटा, वैसे तो साइन इनवर्स साइन एक्स, इसमें एक रूल आपको याद आ रहा होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूला होता है। उसी के जैसा ये है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। तो बड़ा लालच लगता है आपको कि हम इसकी जगह पर क्या लिख दें, हम इसकी जगह पर लिख दें 3 पाई बाई 5। लेकिन 3 पाई बाई 5 को आप थोड़ा सा सोचिए, ये है क्या? पाई बाई 5, आप 3 पाई बाई 5 को सॉल्व करके देखें। 3/5 पाई की जगह 180 डिग्री, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 3 जार 15, 5 6 जार 30। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जार 18, 3 3 जार 9, 110, 108 डिग्री। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन साइन इनवर्स फंक्शन है, और साइन इनवर्स फंक्शन की वैल्यू 3 पाई बाई 5 आ रही है 108 डिग्री, जबकि साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -90 से +90, यानी कि +90 से ज़्यादा नहीं, -90 से छोटा नहीं। लेकिन अगर हम ऐसा लिख देते हैं डायरेक्ट, ये तो 108 डिग्री आ जाता है, जो कि रेंज से बाहर निकल जाएगा, और अगर रेंज से बाहर निकल गया तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता।
फिर ऐसे सिचुएशन पे हमको इसको कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत रहेगी। कैसे चेंज करेंगे देखें बेटा, हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3π/5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको इसको बदलने का मेथड भी बताया था। क्या तरीका हमने बताया कि 5 के आसपास का कोई भी नंबर, सॉरी ये जो 3 यहां लिखा है इसके आसपास का कोई नंबर जो 5 से कैंसिल हो जाएगा उसके पदों में 3π को ब्रेक कर दो आप। तो मैंने इसको किया 5π माइनस 2π, 5π में 2π जाएंगे 3π आ जाएगा अपॉन 5। ओके, साइन इनवर्स साइन, अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए। 5π अपॉन 5 करेंगे तो पाई, माइनस 2π अपॉन 5 करेंगे तो 2π/5। अब थोड़ा ध्यान से देखें, चतुर्थांश वगैरह के बारे में लास्ट क्लासेस में भी आपने पढ़े हुए हैं। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा मीन्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देन साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन और थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा 2π/5। ओके, अब देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं 2π/5। हमने लिख तो दिया, लेकिन जैसे यहां पर हमने जब 3π/5 लिख दिया था तो हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन हमारा वो आंसर सही नहीं था, रेंज से बाहर था, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। अब साइन इनवर्स साइन 2π/5 में हमने 2π/5 लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ये आंसर रेंज में है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। π/5 का मतलब 36 डिग्री और 2π/5 का मतलब 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 72 डिग्री। इसका मतलब ये 72 डिग्री है, और 72 डिग्री अगर है तो रेंज के अंदर है, -90 से +90 के बीच में। इसका मतलब है इट बिलोंग्स टू माइनस क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू +π/2 एंड दिस विल बी आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा फिर तो, ठीक है। आप देखिए, आप मिला सकते हैं अपने आंसर को 2π/5, लेकिन इससे पहले जो हमने 3π/5 निकाला था वो हमारा आंसर नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि वो रेंज में नहीं था, इसलिए हमने उसको नहीं लिया था। 2π/5 जो आया, थोड़ा सा बदलाव किया मैंने इस पे, 2π/5 आया और वो अब इस रेंज में आ रहा है। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। आंसर 2π/5। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 9। इसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 पे है बेटा, लिखा है दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। ये हमको प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे करेंगे। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। इसको सॉल्व करके हमें कॉस इनवर्स 84/85 ला के दिखाना है। ओके, अच्छा, अब एक चीज देखिए ध्यान से, जब इसको सॉल्व करना है उसके बाद आंसर आपका कॉस इनवर्स में आना चाहिए। तो क्यों ना हम एक काम कर लें यहाँ पर, क्या कि हम पहले ही इस साइन इनवर्स 3/5 को भी कॉस में चेंज कर लें, फिर साइन इनवर्स 8/17 को भी कॉस में चेंज कर लें। कैसे चेंज कर सकते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद होगा, बताया गया है। फॉर्मूला ये है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है।
आपको हमने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका भी बताया। उसके अकॉर्डिंग अगर आप साइन इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, तो साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस और एक्स स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर, 3/5 स्क्वायर करेंगे 9/25 माइनस अगेन साइन इनवर्स 8/17 को अगर चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 8/17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। ओके, अच्छा अब इसे और आगे सॉल्व कर ले। कॉस इनवर्स, बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे इसमें एलसीएम 25 लेंगे, 25 से कम 25 माइनस 9, 16/25 आ जाएगा ये, माइनस कॉस इनवर्स, इस पे आप देखें 289 माइनस 64, 289 में 64 माइनस करेंगे, 9 में 4 गए 5, ये 225/289। कॉस इनवर्स 16/25 का वर्गमूल आप निकालेंगे 16/25 का, 4/5 माइनस कॉस इनवर्स 225.289 का स्क्वायर रूट करेंगे, इट विल बी 15/17। ठीक है, अब कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं आपको याद दिला देता हूं कि कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। ये कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर देते हैं कॉस इनवर्स, सबसे पहले x इंटू वाई यानी कि x और y का गुणा, इसका और इसका गुणा करा देंगे तो ये 4/5 गुणे 15/17 प्लस आ गया यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर यानी कि 4/5 का स्क्वायर 16/25 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 15/17 का स्क्वायर यानी कि 225/289। आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, 5 से इसको हमने कैंसिल किया, या तो आप इसको रहने दीजिए ऐसा ही, कैंसिलेशन मत करिए। 15 को 4 से गुणा किया 15 4 जार 60, 17 5 जार 85 प्लस, इसको बेटा गौर से देखेंगे सभी बच्चे, 25 में 16 चले गए, 25 माइनस 16 ये हो गया 9/25 गुणे 289 माइनस 225 ये 64/289 आ गया। ओके, ब्रैकेट हमने इसका क्लोज कर दिया। कॉस इनवर्स दिस इज 60/85 प्लस, इसको ध्यान से देखेंगे बेटा 9/25 का स्क्वायर रूट बताइए, ये होगा 3/5, 64/289 का स्क्वायर रूट 8/17। आप इसे और कैलकुलेट करिए 60/85 तो ये हो गया इसमें 24/85। देखिए 8 3 जार 24, 17 5 जार 85। इस तरह से ये हमारा आंसर बना। कॉस इनवर्स दोनों का हर बराबर है, आंसर डायरेक्ट जुड़ जाएगा 84/85। 60 प्लस 24 इट विल बी 84, 84/85 और यही आपको लाना था। देखिए यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से पहले ही हमने साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर लिया, उसके बाद कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसके बाद इसको आप नोट करिए प्लीज। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओके, अगला एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 11।
लिखा हुआ है दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। इसको सॉल्व करके आपको पाई के बराबर इसको लाना है। मैं इससे पहले काम कर लेता हूं कि जो साइन इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x है, इन दोनों को चेंज करके tan के पदों में ही बदल देते हैं, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा इजी बन जाएगा। इसके लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं हम लोग वो ये है, जैसे साइन इनवर्स x का tan इनवर्स के पदों में फॉर्मूला क्या होगा। एक तो ये चेंज करना चाहते हैं, दूसरा कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के पदों में क्या होगा। आप अपने मेथड से जो हमने सिखाया है अगर उससे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, और कॉस इनवर्स को अगर tan के पदों में बदलेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इनको बारी बारी से हम tan में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स 12/13 को tan इनवर्स x मतलब 12/13 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अगर कर देते हैं हम, एक्स स्क्वायर 12/13 का स्क्वेयर 144/169 प्लस लगाया कॉस इनवर्स x को हम चेंज कर लेते हैं तो tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वेयर करेंगे 16/25 अपॉन x की जगह पर 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। बस हमने साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x में ये वाले फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। आप थोड़ा सा इसको अच्छे से गौर से करिएगा। अब ये tan इनवर्स दिस इज 12/13 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 169 माइनस 144, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 25/169 प्लस tan इनवर्स, इसमें 25 माइनस 16 तो ये 9/25 अपॉन 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। ओके, अच्छा उसके बाद tan इनवर्स ये 12/13, इसको बहुआ जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 5/13, 13 से 13 कैंसल हो जाएगा, एक्चुअली ये बचेगा 12/5 प्लस ऐसे यहाँ पर 3/5 वर्गमूल आएगा इसका, 5 से 5 कैंसिल, 3/4 बच जाएगा। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। ओके, अब आप चाहें तो दो दो करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक बार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा लो, आप चाहें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z एक साथ भी लगा सकते हैं। चलिए मैं दो दो करके लगा लेता हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इन दो पदों में केवल अप्लाई करिए आप, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। tan इनवर्स इसमें आप 20 एलसीएम ले लीजिए, फिर 12 चौके 48, 5 तियां 15, ये 48 प्लस 15 अपॉन, यहाँ पर आप देखिए इसके नीचे एक मान लें, यहाँ पर भी 20 एलसीएम, तो 20 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 12 3 जार
36 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 63/16। 20 से 20 कैंसल। आप देखिए बेटा, tan इनवर्स 48 प्लस 53 ऐड होके 63, 20 माइनस 36 माइनस 16 प्लस tan इनवर्स 63/16। ओके, अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगेन we will use the formula tan inverse x plus tan inverse y, which is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Okay, तो tan inverse x plus y means minus 63/16 minus 63/16 plus 63/16/1 माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 63/16 इंटू 63/16 और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। इस तरह से आप देखेंगे दैट इट विल बी tan इनवर्स, भाई ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा ना वहां वाले माइनस को। ठीक, अब ये नंबर सेम है बट अपोजिट साइन, इसलिए यहां पर कितना आ गया 0। अब tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी, मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं tan पाई, क्योंकि tan 180 यानी कि tan पाई का मान भी बेटा कितना होता है 0, तो हम चाहें तो 0 की जगह tan 0 लिख सकते थे। tan 0 का मान भी 0 होता है, tan पाई की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए अगर हम चाहें तो हम इस 0 की जगह tan 0 लिख दें, हम चाहें तो इसकी जगह tan पाई लिख दें। तो हम क्या चाहेंगे, आंसर है हम tan पाई लिखना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि इसी से हमारा आंसर आना है, तो हमने tan पाई लिख दिया। अब tan इनवर्स tan पाई की वैल्यू क्या होगी पाई, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था, देखिए। ठीक है, तो यहां पर देखो हमने जो फॉर्मूला यूज किया वो फॉर्मूला नोट कर दिया है। सबसे पहले साइन और कॉस इनवर्स को tan में चेंज किया, उसके बाद फॉर्मूला लगाया और सॉल्व होके आपके सामने आपका आंसर है। ओके, तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 11। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा एग्जांपल नंबर 12, इसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x को सरल कीजिए यदि a अपॉन b tan x इज ग्रेटर देन -1। मतलब आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। इन्होंने ये दिया क्या गया कि a अपॉन b मल्टीप्लाई बाई tan x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी है, ना तो -1 के इक्वल है और ना -1 से छोटी है, इट इज ग्रेटर देन -1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैं एक काम करता हूं, ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा है इसके अंश और हर दोनों जगह मैं b cos x से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं अंश व हर में b cos x से भाग करने पर। ठीक है, देखिए बेटा tan इनवर्स सब जगह b cos x से डिवाइड कर दीजिए। तो ये मैंने लिखा a cos x, इसमें भी हम b cos x से डिवाइड कर देंगे, माइनस ये लिखा हुआ है b sin x, इसमें भी हम b cos x से डिवाइड करेंगे, अपॉन ये b cos x है अपॉन b cos x, इसमें भी b cos x से डिवाइड कर दिया, और यहां पर भी हम दैट इज a sin x, इसमें भी हम b cos x से डिवाइड कर देते हैं। सभी अंश और सब जगह हम b cos x से डिवाइड कर दिया। अब जो चीजें कैंसिल हो रही कैंसिल कर लो, cos x से cos x कैंसिल, b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो पा रहा है, तो हमने लिख दिया tan इनवर्स दिस इज a अपॉन b माइनस
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टेन एक्स अपॉन, यहाँ तो 1 बच गया, प्लस इसको आप देखेंगे दिस इज ए अपॉन बी इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन गया, टेन एक्स। तो ए अपॉन बी माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस ए अपॉन बी इंटू टेन एक्स। इसको बेटा आप ध्यान से देखें, एक जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, सभी बच्चों को याद है ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो कभी अगर ऐसा आ जाए तो आप ऐसा भी तो बना सकते हो, ठीक है। अब गौर से देखें, फर्क क्या है, यहाँ एक्स वाई 1 एक्स वाई, तो यहाँ आएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अब आप देखो बेटा ऐसे ही तो बना है, एक्स की जगह पर ए अपॉन बी है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, वाई की जगह पर पूरा टेन एक्स है, फिर 1 प्लस एक्स की जगह ए अपॉन बी, वाई की जगह पूरा टेन एक्स, तो पूरा ये वाला टर्म बना हुआ है। अगर ये बना हुआ है तो मैं चाहूं तो ऐसा इसको सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर ए अपॉन बी माइनस टेन इनवर्स वाई, वाई की जगह पर बउआ क्या है, यहाँ पर वाई की जगह पर है टेन एक्स। अब आप देख सकते हैं टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स, इसके बारे में भी याद करिए थोड़ा जरा। टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स, तो टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स। और इस तरह से बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा, टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस एक्स। ओके, आप देखिए, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। बी कॉस एक्स का आंसर और मैं भाग दिलाया, उसके बाद सिंपली इस फार्मूले का राइट साइड बन गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड में उसको कन्वर्ट कर दिया और अगली स्टेप पे हमारा आंसर आ गया। ओके, सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 12। नाउ लेट अस मूव टू द एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13, व्हाट इज द एग्जांपल नंबर 13? tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसको सरल कीजिए, उन्होंने बोला सरल कीजिए, मतलब इससे x की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का? ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो इन्होंने जो सवाल में बोला है सरल कीजिए, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमारी इक्वेशन होगी उसको सरल करने का बेटा मतलब होता है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है, बस यही आपको करना है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x की जगह पर 2x, y की जगह पर 3x, तो tan इनवर्स x प्लस y 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई करेंगे, तो 2x इंटू 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक, अब ध्यान से देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। थोड़ा गौर कीजिए, अगर कभी भी ऐसा लिखा है tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू tan थीटा। इस मतलब ये जो वैल्यू होगी वो tan पाई बाई 4 के इक्वल आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस 3x 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, 2 3 6, x इंटू x, x स्क्वायर
और इधर क्या बन जाएगा बउआ, ये tan पाई बाई 4 बन जाएगा। tan पाई बाई 4 मीन्स tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये उधर चला जाएगा तो यह आया 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। इसको इधर लेते आइए, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हम इधर ले आए, देखो ये बेटा इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये पहले से इस तरफ था तो प्लस था, ये इधर आएगा तो माइनस। अब गुणनखंड इसके करने, फैक्टर करना आप बच्चों को आता होगा। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 कम 6। अब 6 कैसे फैक्टर करिए कि माइनस करने से 5 आ जाए। 6 को इस तरीके से फैक्टराइज करिए कि माइनस करने से 5 आ जाए। उसके लिए 6 एकम 6 और 6 माइनस 1 5 भी हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे किया 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस x 5x आ जाएगा। दो पदों के जोड़े से कॉमन कर लो। अगर इसे 6x कॉमन करेंगे तो ये x प्लस 1, यहाँ से हमने माइनस 1 कॉमन कर लिया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम x प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप देखिए यहाँ से x की दो वैल्यू, एक बार हम ये करेंगे कि यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 1, और यदि 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, देन 6x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/6। तो x की दो वैल्यूज निकल करके आ गई। एक x की वैल्यू आई -1 और x की दूसरी वैल्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/6 के इक्वल आ रही है। अब इन दोनों वैल्यूज में से एक चीज और आपको एक काम करना पड़ेगा। जैसे x के मान तो 2 आ गए, लेकिन क्या ये दोनों ही वैल्यूज सही हैं, करेक्ट हैं? उसके लिए हमको एक काम करना पड़ता है। x की ये वैल्यूज आप यहां लिख के देखिए, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो सही है, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो सही नहीं है। ये थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा भाई। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, क्या x की कितनी वैल्यूज आ गई बच्चों के लिए? 2 वैल्यूज आई। इन दोनों वैल्यूज में से विच इज द राइट वन, कौन सी वाली सही वैल्यू है? उसके लिए हमारा तरीका क्या है? उसके लिए हमारा तरीका ये है कि बारी बारी से x की जगह -1 और x की जगह 1/6 आप अपनी जो दी गई इक्वेशन है वहां पर लिखिए। अगर ये इक्वेशन संतुष्ट हो जाती है मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो वो x की वैल्यू सही। अगर संतुष्ट नहीं होती है तो x की वो वैल्यू गलत। अपनी क्वेश्चन की सियोरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि x की जो 2 वैल्यूज़ निकल करके आई हैं वो दोनों वैल्यूज़ में आप दोनों वैल्यूज़ को अपने क्वेश्चन में रख कर देख लें। अगर क्वेश्चन संतुष्ट हो रहा है तो दोनों वैल्यूज सही हैं। अगर एक भी वैल्यू के लिए हमारा क्वेश्चन संतुष्ट नहीं हो रहा है तो फिर हमारा आंसर सही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जवाब होगा x इज इक्वल टू -1 और 1/6। इसमें दिया है क्योंकि x इज इक्वल टू -1 प्रदत्त समीकरण संतुष्ट नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है, x इज इक्वल टू -1 भी तो संतुष्ट करता है। x इज इक्वल टू -1 अगर आप लिख के देखें तो ये भी संतुष्ट करता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से ये आपका आंसर यही सही रहेगा, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1/6। ओके, इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल नंबर 13 लगा लिया। अब एग्जाम्पल्स तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 पर। तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद विविध प्रश्नावली 2 पर आ जाते हैं। ओके, तो बेटा हम लोग अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2, यानी कि अभ्यास 2 पर विविध प्रश्नावली। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है cos इनवर्स cos 13 π/6। इसे सॉल्व करना है। अब आप याद करें cos इनवर्स cos x, इसकी वैल्यू क्या होती है? x ही आती है। तो वैसे तो हमें लालच लगता है कि हम 13 π/6 लिख दें,
लेकिन इसमें एक चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, क्या ये जो वैल्यू है फंक्शन है कॉस इनवर्स का, क्या ये वैल्यू कॉस इनवर्स फंक्शन के अंदर आ रही है, कॉस इनवर्स फंक्शन की रेंज में है। कॉस इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री तक। तो क्या ये 13 पाई बटे 6 180 डिग्री के अंदर है, 0 से 180 डिग्री तक है। पाई बटे 6 जो होता है वो 30 डिग्री होता है। अब ध्यान से देखो, पाई बाई 6 30 हो गया, 30 इंटू 13 13 39, ये 390 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 390 डिग्री तो 180 से बहुत ज़्यादा है, तो ये कॉस इनवर्स की रेंज से बाहर हो गया, तो हम ये आंसर नहीं दे सकते। फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इसे थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। कैसे, थोड़ा गौर से देखिए सभी बच्चे। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 पाई प्लस पाई बाई 6। हमने पहले भी आपको बताया 13 के आसपास का कोई नंबर जो 6 से कैंसिल हो जाता है वो है 12, तो हमने 13 को 12 के पदों में तोड़ा, 12 पाई 12 पाई प्लस पाई 13 पाई फिर हो जाएंगे बटे 6। अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस अलग करेंगे, 12 पाई अपॉन 6 करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, अच्छा अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई में रेशियो बदलेगा नहीं इसलिए कॉस थीटा ही आ जाएगा। 2 पाई प्लस थीटा 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में है, पहले में कॉस पॉजिटिव रहता है इसलिए प्लस ही बना रहा। अब कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 6। पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री एंड दिस इज इन अवर रेंज, ये हमारी परिसर में है, ये हमारे रेंज में है, इसलिए पाई बाई 6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो अपना जवाब चेक कर सकते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन पाई बाई 6। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। ओके, अब फिर से बड़ी जल्दी लगता है कि 7 पाई बाई 6 लिख दिया जाए, लेकिन 7 पाई बाई 6 को आप समझते हैं 210 डिग्री है ये, और tan इनवर्स फंक्शन है। tan इनवर्स फंक्शन की रेंज किसी बच्चे को याद है, tan इनवर्स x का जो रेंज है दैट इज माइनस क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, लेकिन 0 को छोड़ करके, ये tan इनवर्स x का रेंज है। पर अगर मैं डायरेक्ट 7 पाई बाई 6 आंसर लिखता हूं तो ये 210 डिग्री है, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 90 डिग्री। tan इनवर्स x के रेंज में -90 से +90 तक के एंगल आएंगे 0 को छोड़ करके, लेकिन इसमें 210 डिग्री है तो ये नहीं आ सकता, फिर हमें इसको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमने किया tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 को कैसे हम ब्रेक करेंगे, इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6। देखिए लिख सकते हैं क्या, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई अपॉन 6 हो गया। ओके, इस तरह से tan इनवर्स tan आप जब अलग अलग करेंगे 6 पाई अपॉन 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, दिस इज tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6। tan पाई प्लस थीटा, ये tan थीटा होगा। दूसरी चीज पाई प्लस थीटा है, ये तीसरे चतुर्थांश में है, 180 प्लस थीटा है ना, तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में है तो तीसरे चतुर्थांश में tan कैसा होता है, पॉजिटिव। इस तरह से tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू आ गई tan पाई बाई 6, और tan इनवर्स tan पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 6। और अब ये रेंज में है, 7 पाई बाई 6 tan इनवर्स x की रेंज में नहीं था, लेकिन पाई बाई 6 tan इनवर्स x की रेंज में है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा, सिद्ध करना है आपको 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये आपको सिद्ध करना है। उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं। देखिए, माना साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, आप x मान लेते हैं, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू ये ला के दिखानी है, तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू हमने x मान लिया। इस तरह से अगर साइन x की वैल्यू पूछी जाएगी तो वो कितनी आ जाएगी, 3/5। अच्छा, अगर साइन x 3/5 होगा तो यहां से मैं tan x निकालना चाहता हूं। बेटा ध्यान से देखना, कैसे भी आप निकाल सकते हो। साइन x बराबर 3/5, एक छोटा सा समकोण त्रिभुज हमने बनाया यहां पर, जिसमें इसको हमने मान लिया x। अब साइन x बराबर 3/5 यानी कि लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला होता है ना बेटा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो आधार आपका निकल आएगा 4। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरह से tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan x बराबर लंब बटे आधार 3/4। देखो, साइन इनवर्स 3/5 को x लिया तो साइन x इज इक्वल टू 3/5। इसकी हेल्प से tan x हमने निकाल लिया। अब हम एक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं tan 2x का, ये हमने अपने मन से लिया। तो tan 2x का फॉर्मूला, क्योंकि tan इनवर्स 24/7 लाना, tan 2x का फॉर्मूला अगर हमने लिया तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan x/1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x का फॉर्मूला होता है ना बेटा। अच्छा, अब tan 2x की जगह पर tan 2x लिखो, ये वैल्यू अप्लाई करो। 2 इंटू tan x की जगह पर क्या लिख दिया हमने, 3/4। 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर 9/16। दिस इज tan 2x इज इक्वल टू 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3/2। यहाँ पर 16 माइनस 9, 7/16, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये बचा tan 2x इज इक्वल टू ये 3/2 मल्टीप्लाइड बाई अपॉन में 7/16 है, पलट के गुणा हो जाएगा तो 16/7 आ जाएगा। ये इस तरह से 2 8 16, ये हमको मिला tan 2x इज इक्वल टू 8 3 24/7। अब ध्यान से बेटा, tan 2x इज इक्वल टू 24/7। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x की वैल्यू बताओ, देखो tan 2x बराबर 24/7, तो 2x बराबर tan इनवर्स 24/7। अब 2 की जगह तो हमने 2 लिखा, x की जगह पर आप देखो साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/2 की जगह 2, x की जगह साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। और आप देखें, आपको यही सिद्ध करना था, ठीक है। आप देखिए, यही चीज आपको प्रूव करके लानी थी। ओके, तो इस तरह से ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। दिस यू विल हैव टू प्रूव। ओके, इसको सॉल्व करके ये लाना है। मैंने इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ओके, मैं एक काम कर लेता हूं, क्योंकि इसे सॉल्व करके लाना तो मुझे tan के पदों में है। अगर मुझे tan के पदों में लाना है तो क्यों ना मैं एक काम कर लूं कि दोनों को पहले से ही tan में चेंज कर लिया जाए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और आप जानते हैं फॉर्मूला,
साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो साइन इनवर्स 8/17 को चेंज करिए तो यह आएगा tan इनवर्स x की जगह पर 8/17 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर करेंगे तो 64/289 प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी साइन इनवर्स x का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स x की जगह 3/5 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर करेंगे 9/25। ओके, स्क्वेयर कर दिया। इस तरह से ये बन गया tan इनवर्स, ये 8/17 अपॉन, इस पे बेटा आप सॉल्व करेंगे 289 माइनस 64, 289 माइनस 64 अपॉन 289 प्लस tan इनवर्स 3/5 अपॉन अंडर रूट, इसमें एलसीएम 25 लेंगे तो 25 माइनस 9/25। कैलकुलेट कर लीजिए tan इनवर्स 8/17 अपॉन 289 में 64 माइनस कर देंगे तो ये 225 बचेंगे और 225 का वर्गमूल आ जाएगा 15 और 289 का 17 प्लस tan इनवर्स 3/5, 25 माइनस 16/25 का वर्गमूल 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल। इस तरह से ये वैल्यू क्या मिली भैया आपको, tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो ये लगेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, चलिए अप्लाई कर देते tan इनवर्स x प्लस y 8/15 प्लस 3/4/1 माइनस 8/15 इंटू 3/4 tan इनवर्स। एलसीएम यहाँ लेंगे 15 चौके 60, तो 8 चौके 32, 15 तियाँ 45, 32 प्लस 45 बटे यहाँ पर भी 15 चौके 60, इसके नीचे एक मान लो 60 एलसीएम 60 माइनस 8 तियाँ 24, 60 से 60 कैंसल हो गया बेटा, ये आ गया tan इनवर्स। 32 और 45 ऐड करेंगे, दिस विल बी 77। 60 में 24 माइनस कर देंगे तो 60 में 20 माइनस होंगे तो कितने 40, 40 में 4 और माइनस कर दीजिए तो 36, 77/36 और यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, बड़ा सिंपल है। पहले साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदला, उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देख सकते हैं cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ये आपको प्रूव करना है बेटा। देखिए, इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। और इसमें बेटा क्योंकि राइट हैंड साइड में भी हमको क्या लाना है, cos इनवर्स, तो इसको हम cos को tan में, साइन में किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में चेंज नहीं करेंगे। ओके, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। क्या आप बच्चों को याद है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy
माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है। तो यही अप्लाई करो, बस फर्क कितना है, x की जगह पर 4/5, y की जगह पर 12/13। अप्लाई करते हैं cos इनवर्स x इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर मतलब 16/25 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर मीन्स 144/169। ओके, कॉस इनवर्स देखो बेटा, ये हो गया 48/65 माइनस 12 चौके 48, 13 पंचे 65। इसमें 25 माइनस 16, मैं एक स्टेप जल्दी करना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखिए। 25 माइनस 16 कितना हुआ, 9। 9/25 का वर्गमूल 3/5। 169 माइनस 144, 25। 25/169 का वर्गमूल 5/13। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 5 3s are 15/65। 48 में 15 माइनस करिए, दिस विल बी 33/65। 33/65, दिस इज अवर राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5। और इसी के साथ आपने देखा कि आज हम लोगों ने मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 9 से लेकर 13 तक के एग्जाम्पल सॉल्व किए, और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को भी सॉल्व किया। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको बड़ी आसानी से समझ आ रहे हैं। अगर आपको ज़रा सा भी कहीं लगता है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगती है कि आपको नहीं समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे दोबारा सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रख लेते हैं, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।